सबसे पहले बात कल के मार्केट परफॉर्मेंस की ही कर लेते हैं। तो जो कल मार्केट के अंदर वैसे निफ्टी तो पॉजिटिव में ही था, लेकिन जो ऊपर से 1% का लॉस निफ्टी ने लिया, देन स्मॉल मिड माइक्रो तो निगेटिव में थे ही। तो कल का जो ये परफॉर्मेंस था वो डीआईआईज के कारण ही था, क्योंकि कल के डेट में भी अगर एफआईआई और डीआईआई का डेटा हम देखते हैं, जैसा कि कल ही हमने मतलब वो परफॉर्मेंस देख के लगा था कि हमारे देश के इन्वेस्टर हैं उन्होंने ही बेचा है, जिस कारण ये सब हुआ है। तो एफआईआईज ने 5,000 करोड़ से ऊपर की कल बाइंग की थी सिंगल डे में, और डीआईआईज ने लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। तो अब उधर 5,000 इधर 3,000, फिर भी मार्केट मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाया। तो इसका रीजन ये था कि देखो ज्यादा गिरावट माइक्रो स्मॉल मिड इसमें हुई है, और माइक्रो स्मॉल में पता है आपको कितना ज्यादा पैसा एचएनआईज की तरफ से भी जा रहा है, नॉर्मल रिटेलर्स की तरफ से भी डायरेक्ट जा रहा है। तो सिर्फ डीआईआई ने 3,000 करोड़ का बेचा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स का भी पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाता है, एचएनआईज का भी जाता है, रिटेलर्स का भी जाता है। तो कुल मिला के जो हमारे जो आंतरिक निवेशक है, डोमेस्टिक निवेशक है, घरेलू निवेशक, उन्होंने कल बिकवाली की है, जिसके कारण मार्केट का परफॉर्मेंस वैसा हुआ है। एफआईआईज की तरफ से मतलब बाहरी निवेशकों का पैसा अभी भी आ रहा है भारत के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात अगर हम करते हैं, तो अब फाइनली जाके स्मॉल कैप्स के बारे में बातें थोड़ी सी पॉजिटिव भी हो रही है। तो विनीत सांबरे जो कि इक्विटी हेड हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उनका कहना है कि इक्विटी म्यूचुअल मतलब स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। यहां तक कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उनको भी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जरूर है कि अपना इक्विटी एलोकेशन देखकर, अपना गोल टाइमिंग देखकर इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि वहां पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। उनका कहना है कि हमारा जो स्मॉल कैप फंड है, जो डीएसपी स्मॉल कैप फंड है, आपको पता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है, 2007 के अराउंड में स्टार्ट हुआ था। तो हम ट्रू टू स्मॉल कैप रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट 90% उनका जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप के अंदर रहे। अगर स्मॉल कैप फंड हमारा है तो उसके साथ हम ट्रू रहना चाहते हैं, स्मॉल कैप फंड के अंदर अच्छा एलोकेशन रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये वैसे फंड्स को टारगेट करते हैं जो कि स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, लेकिन 25%, 30%, 20% तक लार्ज कैप के अंदर एलोकेशन लेके रखते हैं। तो ठीक है, कम से कम अब थोड़ी थोड़ी, अब क्योंकि हमने जब निगेटिव बातें हुई तो उसको भी हमने कवर किया, तो पॉजिटिव बातों को भी हम कवर कर रहे हैं। दूसरा, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा, ये भी स्मॉल कैप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि रियल अल्फा जनरेशन जो है वो स्मॉल कैप के अंदर में ही हो सकता है। इनका कहना है ठीक है, लार्ज कैप के अंदर में 11-12% का रिटर्न जो मिलता आया है वो मिलता आगे भी रहेगा, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, रियल अल्फा का मतलब वही है कि जो नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है उससे ज्यादा रिटर्न अगर चाहिए, ज्यादा रिटर्न अगर मिल सकता है, तो वो स्मॉल कैप्स के अंदर में ही मिल सकता है। तो इस तरीके की बातें अब शुरू हो चुकी है। अब अभी थोड़े दिनों पहले तक कोई नहीं बोल रहा था कि स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करो, उल्टा कह रहे थे कुछ लोग कि स्मॉल कैप से एग्जिट मार दो, कुछ लोग तो कह रहे थे इक्विटी से ही एग्जिट मार दो। लेकिन अब धीरे धीरे करके वापस बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना, जब खराब सिचुएशन होता है, अब कैसे मैं बोलता हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, तो खराब सिचुएशन में नीचे नेगेटिव कमेंट्स आता है स्मॉल कैप के बारे में, मिड कैप के बारे में, अच्छे सिचुएशन में नहीं आते। तो वैसे ही अगर कोई कुछ बोलना भी चाहता है ना, फिर भी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख के नहीं बोलता है कि मैं बोलूंगा तो निगेटिव में लोग उसको बातें लेंगे और निगेटिव कमेंट्स करेंगे। तो धीरे धीरे करके अब लोग सपोर्टिव हो रहे हैं। डीएसपी म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स के मतलब बड़े पोस्ट पे है दोनों, और उनके तरफ से ये जवाब आया है। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। एक्सिस एएमसी ने 6.5 करोड़ का सेटलमेंट भरा है सेबी के पास। एक तरीके से 6.5 करोड़ की पेनल्टी ही समझ लो भरा है, तो ये सेटलमेंट हो गया है। अब जो सेबी है वो आगे कोई भी फर्दर जांच प्रोसीडिंग इसके बारे में नहीं करेगी। अब किस लिए फाइन भरा है? ये वही फाइन भरा है जो 2022 के अंदर में फरवरी के महीना में एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग का जो इशू उजागर हुआ था, तो उसको लेकर जो वीरेश जोशी वगैरह जो फंड मैनेजर्स थे जिन्होंने फ्रंट रनिंग की थी, उनपे तो जो पेनल्टी वगैरह लगनी थी, जो केस वगैरह वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा एक्सिस म्यूचुअल फंड पे सेबी ये कह रही थी कि आप फेल हुए हैं इस चीज को फाइंड करने में, क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड तो कुछ फाइंड नहीं कर पाई, वो तो मनी कंट्रोल ने उजागर किया, सेबी ने उजागर किया, तो ये सब चीजें हुई थी।
मनी बेसिकली मेन जो चीज था वो मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के कारण ही ये सारी चीजें हाईलाइट हुई थी उस टाइम पे 2022 के अंदर में। तो सेबी का ये था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ये जो फ्रंट रनिंग एक्टिविटी हो रही थी इसको पकड़ने में फेल हुई है। वहां पे जो मेन पोस्ट पे जो थे वहां पे ऑफिसर्स वो सब फेल हुए हैं फ्रंट रनिंग एक्टिविटी को एक तो कर्ब करने में भी और पकड़ने में भी। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको पकड़ भी वो नहीं पाए। तो इसको लेकर प्रोसीडिंग्स वहां पे चल रही थी, तो जिसके कारण सेटलमेंट अमाउंट 6.5 करोड़ का एक्सिस ने भरा है। तो अभी कोई एक्सिस म्यूचुअल फंड ने गलती नहीं की है, वो उस टाइम पे दूसरों ने गलती की थी और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने उसको मतलब पकड़ नहीं पाया एक्सिस म्यूचुअल फंड उसको, इस कारण से फेलियर के कारण इन पे 6.5 करोड़ की भरपाई इनको करनी पड़ी है। तो अगर ये न्यूज है तो डरना मत कि अरे एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर फिर से कोई स्कैम हो गया, क्या हो गया, क्यों इतना पेनल्टी भरना पड़ा। तो ये सब चीजें नहीं, ये 2022 में जो हुआ था और उसके बाद पूरा एक्सिस एएमसी का एक तरीके से पूरा रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो गया। तो अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मार्केट अपडेट की बात करते हैं ग्लोबली, तो यूएस मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा रहा है, मतलब पॉजिटिव में है, बहुत ज्यादा कोई रैली नहीं है जैसे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफी रैली तगड़ी आई थी। तो इस बार पॉजिटिव में है लेकिन तगड़ी कोई रैली नहीं आई है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं, WTI क्रूड की बात करते हैं, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी बढ़ी है। जहां पे 70 के नीचे चली गई थी वहां पे अभी $73 के आसपास आ चुकी है, तो थोड़ा सा बढ़ा है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जो यूएस का 10 ईयर यील्ड है उसके अंदर भी वो भी 4.3 से नीचे आ चुका था, वो 4.34 के पास है, तो थोड़ा सा वहां पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगेन यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पे भी कल भी हमने बात की थी कि ये तीनों जो इंडिकेटर है वो स्लाइटली बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे यूएस डॉलर इंडेक्स भी हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये तीनों इंडिकेटर जो है वो नीचे रहेंगे जितना, उतना हमारे लिए फायदा है। ये नीचे रहेंगे तो हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, और ये बहुत ज्यादा ऊपर भागेंगे तो स्टॉक मार्केट हमारे नीचे की तरफ भागेगा। बट अभी जो है ये सब काबू में है, स्लाइटली ऊपर हुए हैं लेकिन अभी स्टेबल है और रेंज में है अपना। इतना ऊपर आने से बहुत ज्यादा मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी भी सारी अपडेट्स मतलब कल मार्केट क्लोज होने से अभी तक जो आई है उसमें कुछ भी बहुत ज्यादा निगेटिविटी वाला अपडेट नहीं है जिसके कारण मार्केट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो। उल्टा सब कुछ ठीक ठाक पॉजिटिव सा ही देखने को मिल रहा है। अब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो जाए या कुछ भी मतलब उल्टा सीधा हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन बाहरी कोई रीजन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं आया है जो मार्केट को बहुत जोर का झटका दे जिसके कारण मार्केट गिरे। सब कुछ पॉजिटिव ही, ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव है, न्यूज वगैरह भी सही है।